everyone, myself मुस्कान अग्रवाल. I am a student और मैं CA कर रही हूँ along with my BCom studies. तो बात की जाए कि टीचिंग का मुझे कितना एक्सपीरियंस है, तो लेट मी टेल यू कि आई एम नॉट प्रोफेशनली इनटू दिस, बट दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं एज अ टीचर परफॉर्म कर रही हूँ. इसके पहले ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने अपने सिस्टर को घर पे थोड़े बहुत स्टडीज़ करवाई हैं एंड वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा. अगर आप डेमो क्लासेस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप उन चीज़ में कन्विंस कर पा रही हूँ या नहीं, और आपको अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट पिकअप हो पा रही है कि नहीं बेसिकली. तो आप देखना डेमो क्लासेस और फिर आप डिसाइड कर सकते हो. यू आर टोटली फ्री अबाउट दैट. सो अब बात किया जाए कि सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहूँगी जो मैंने एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस किया और जो मैं हमेशा अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करती हूँ बेसिकली. तो देखिए, आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क इज़ रियली इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. बट एक बात और है, अगर आप सिर्फ मेहनत करोगे देन ऑल्सो यू कांट अचीव एनीथिंग. या दैट्स राइट. बिकॉज देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक गधे की. वो हमेशा उसके ऊपर बोझ रहता है और वो बोझ ही ढूंढता है. ठीक है, वो सुबह से लेकर शाम तक जब भी उसके ऊपर बहुत सारे बॉर्डर रहते हैं वो काम करता रहता है, बट फिर भी वो बहुत मेहनत करता है बेसिकली. और फिर भी हम उसे गधा ही कहते हैं, वो गधा ही कहलाता है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं. मेहनत के साथ हमें ऐसा क्या करना है कि हम वैसे पीछे ना रह जाए. तो देखो, मेहनत के साथ आपको हमेशा मेहनत करनी है, पर स्मार्टली वर्क करना है. अगर आप स्मार्टली नहीं करोगे तो भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे. तो आपको मेहनत करनी है फॉर श्योर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ स्मार्टली काम करना है. तो आप मेरी जो टीचिंग की वे होगी बेसिकली, मैं जैसे आपको पढ़ाऊँगी उस प्रोसेस से आप धीरे धीरे इस चीज़ में ढल जाओगे और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे चीज़ों को स्मार्टली भी ग्रैब करना है और उन्हें परफॉर्म करना है बेसिकली. तो अब बात करते हैं कि मैं आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करूँगी और कैसे मेरे टेक्निक्स होंगे पढ़ाने की. तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करवाऊँगी आपसे, बहुत स्मार्टली वर्क करवाऊँगी. और दूसरी बात आती है कि देखिए, सबसे पहले लेट मी टेल यू कि मेरे वीडियो क्लासेस आएंगे. वीडियो क्लासेस आएंगे आपके हर टॉपिक के ऊपर या फिर चैप्टर्स के, हर चीज़ के. इसके साथ आपको सेकेंड चीज़ पर आते हैं नोट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो नोट्स के लिए आपको PDF फॉर्म में जो है हर चैप्टर्स के डिफरेंट टॉपिक्स के जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. बट नोट्स देखो, मेरे खुद के बनाए हुए होंगे तो वो बहुत डिफरेंट होने वाले हैं. मतलब नॉर्मल जैसा आपने अभी तक नोट्स टीचर्स से लिया है, जैसा आपने पढ़ा है, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट इन द वे कि वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं. अगर आप मेरी क्लासेस को अच्छे से देखो, पूरे वीडियोस जितने भी टाइम के होंगे, अगर आप उसको पूरा अच्छे से देखो, शुरू से समझो, आप मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो, तो उसके बाद मैं आपको वो नोट्स जो है अच्छे से एक बार दिखा दूँगी और उसके जो भी पॉइंट जो मैंने पढ़ाए उसको एक बार समराइज कर दूँगी. तो उसके बाद जब आप खुद से बैठ कर अपने फ्री टाइम में, जब भी आपका स्टडी आवर होगा, उस टाइम जब आप अपने नोट्स को देखोगे तो आपको फॉर श्योर गारंटी है कि आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझ में भी आएगी और आपको तुरंत वो चीज़ याद हो जाने वाली है. उसमें कोई लंबा चौड़ा लेक्चर्स नहीं रहेगा नोट्स में, कोई लंबे चौड़े 1-2 पेजेस के आंसर्स, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है. और नोट्स कैसे होंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी. वो जब मैं अपना फर्स्ट नोट प्रोवाइड करूँगी तो आपको समझ में आएगा उसमें. ओके, अब दूसरी बात आती है टेस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर टू नो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और आप कितना सीख रहे हो. तो देखो, नोट्स हर एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा, इंडिविजुअल चैप्टर जब कंप्लीट होगा, तो आपको जो है टेस्ट अवेल करवाया जाएगा. आपको वो टेस्ट देना है. ठीक है, अब देखो, वो टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, एकदम सेम एग्जाम फॉर्मेट. दैट इज़ जैसा एग्जाम में जितना टाइम अलॉट किया जाता है, जितने मार्क्स के पेपर होते हैं, जैसा क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑप्शंस जो रहते हैं, एकदम सेम वैसे रहेंगे हर इंडिविजुअल चैप्टर्स के. तो आपको क्या होगा ना कि आप अगर स्टार्टिंग से ही वैसा आप परफॉर्म करेंगे, उस टाइम के अंदर आपको पेपर जो है कंप्लीट करना है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने. तो वैसे करते करते क्या होगा, धीरे धीरे उस चीज़ के बहुत ज़्यादा यूज्ड हो जाओगे. पर एग्जाम टाइम में आपके ऊपर बिल्कुल ये प्रेशर नहीं रहेगा कि कैसे टाइमली कंप्लीट करना है या कैसे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने. तो ये सारी चीज़ें
बहुत ईजी हो जाने वाली है आप लोगों के लिए। बस आपको क्या रखना है, ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। ऑफ कोर्स आपको जो है टेस्ट बहुत ऑनेस्टी के साथ देना है और धीरे धीरे आप देखना कि वो चीज़ बहुत सिंपल होने लगेगी आपके लिए। और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। फिर जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लाइक पार्ट जब पूरा BST का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका एक 2-3 टेस्ट लिए जाएंगे पूरे चैप्टर्स के लिए, जैसा एग्जाम में आता है बेसिकली। तो वैसे बहुत सारे रहेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है कि वो प्रैक्टिस करें एग्जाम के पहले, वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट पेपर्स में मिल जाएंगी। तो आपको अलग से मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी टेस्ट के बाद। अब फाइनली हमारा इंट्रोडक्शन एक तरह से कंप्लीट हुआ, जो कि मेरे बारे में था और स्पेस के बारे में था बेसिकली। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर, जिस पे हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि BST में जो है कैसे चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का वेटेज कितना है एग्जाम वाइज, और कितने कितने चैप्टर्स है बेसिकली, हम उसको कैसे कवर करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो लेट्स गो इनटू द स्क्रीन। सकते हो कि मैंने BST के जो है सारे चैप्टर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके जो मार्क्स है यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो BST 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में जो है हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस बोल के, जिसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। और यहाँ पर आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो है ना चैप्टर्स के कॉम्बो के बेसिस पे उनको मार्क्स अलॉट किए गए। लाइक फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है चैप्टर 1 और 2, वो मिलाकर आपका 16 मार्क्स का है, 3-4 मिलाकर 14 एंड देन 5-6 मिलाकर 10 मार्क्स का। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 1 एंड 2 फॉर 16 मार्क्स। नाउ सबसे ज़्यादा वेटेज का मतलब कि हो सकता है इन दोनों चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आए, या फिर ये भी हो सकता है कि इस दोनों चैप्टर को मिलाकर ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में रहे। तो देखो पार्ट A जो है वो 40 मार्क्स का टोटल हो गया। अब आते हैं पार्ट B में। पार्ट बी में देखो यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं, यहाँ पर भी कॉम्बो करके आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं। सबसे पहले 7-8 को 20 एंड देन 9-10 को 20 मार्क्स अगेन। तो ये भी दिस ऑल्सो बिकम्स टोटल टू 40। अब यहाँ पर जो है सारे चैप्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वल वेटेज है सबका, 20-20 मार्क्स। तो अगर हम कंपेयर करें पार्ट ए को पार्ट बी से, तो देखो पार्ट बी में जो है ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें सारे चैप्टर्स पे जो है इक्वली टाइम देना है, इक्वल फोकस करना है। बट जो ज़्यादा वेटेज पे उस पर थोड़ा सा हम लाइक ज़्यादा जो है उस पर थोड़ा प्रेशर देंगे। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मार्क्स वगैरह कैसे ही होते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छा हाँ, जो रिमेनिंग मार्क्स है वो आपको प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू दिए जाएंगे। ये उतना कुछ बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, तो ये आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हो उसमें। तो देखो यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं ना BST के, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रिलेट करते हैं का क्या मतलब कि देखो जब आप चैप्टर 1 पढ़ोगे और फिर जब आप चैप्टर 2 पे जंप करोगे, तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 2 में आ रहे हैं ना, वो रिलेटेड होंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में जो चीज़ सिर्फ एक लाइक पॉइंट्स में दे दी थी, वो चैप्टर 2 में प्रॉपरली डिफाइन करेगा। तो सारे चैप्टर्स जो है वो इक्वली रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है सारे। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, क्योंकि अगर हम एक भी चैप्टर स्किप कर कर दूसरे चैप्टर पर अगर हम जाएं, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें थी BST के बारे में, उसके जो है चैप्टर्स के बारे में, और हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सीक्वेंस फॉलो करके फर्स्ट चैप्टर लेंगे, फिर सेकेंड, एंड ऐसे करके पार्ट A पहले कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट B। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको BST जो है उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। BST बिजनेस स्टडी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BST। तो हम इससे आपको जो है इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ये किस चीज़ के बारे में है, ये सब्जेक्ट क्या है, और इसके कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंस भी आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप जो है बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।